गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ओके, सबसे पहले हम बता दें कि ये जो क्लास है वो बीई कंप्यूटर साइंस ब्रांच 5th सेमेस्टर के लिए है। उनका सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, ये उनके लिए है। तो बीई 5th सेम कंप्यूटर साइंस ब्रांच, ये टॉपिक आपके लिए है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसको हम शॉर्ट में ईआर डायग्राम एंड डीबीएमएस बोलते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स स्ट्रक्चर, ठीक है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जिसको हम बोलते हैं ईआर डायग्राम। और ईआर मॉडल जो है वो इसलिए डिजाइन होता है और ब्लूप्रिंट है दैट कैन बी लेटर इम्प्लीमेंटेड एज डेटाबेस। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी डेटाबेस डिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके जो आपके कौन कौन सी एंटिटीज किसको बोलते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, ये जो क्या है आपका जो नेम है, एड्रेस है, ये सब आपके एंटिटी है। अब उसमें आप नंबर ऑफ, जैसे एड्रेस है आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना। जैसे आपका नेम है, नेम आपका 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम। ओके, फर्स्ट नेम जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो ये आपके क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। एंटिटी क्या है, नेम है, और आपका जो एट्रीब्यूट्स क्या हो गया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इस तरीके से डिवाइड होता है। तो आपका ईआर मॉडल क्या डिफाइन कर रहा है? ईआर मॉडल जो है वो ओवरऑल डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ईआर जिसको हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोलते हैं, और ईआर इज अ डिजाइन ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ डेटाबेस दैट कैन बी लेटर इम्प्लीमेंटेड एज अ डेटाबेस। ओके, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल आर एंटिटी सेट एंड रिलेशनशिप सेट। ओके, अब हम देखते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या है और कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो ईआर डायग्राम शोज रिलेशन अमंग द एंटिटी सेट्स, अलग अलग बीच के उसमें। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं कि हम बैंक जाते हैं, बैंक में आप एक अकाउंट होल्डर हो और आपका अकाउंट है, तो अलग अलग हो गया ना। बैंक से आपका अकाउंट नंबर लिंक है, तो ये डिफरेंट एंटिटी सेट है। एंटिटी सेट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंटिटीज एंड दिस एंटिटीज कैन हैव एट्रीब्यूट्स। इन टर्म्स ऑफ डीबीएमएस, एन एंटिटी इज अ टेबल और attribute of a table in database. Okay, so by showing relationship among tables and their attributes, ER diagram shows the complete logical structure of a database. Let's have a look in simple ER diagram to understand the concept. जैसे ये आपका है ईआर डायग्राम। ओके, देखो आप यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट इन और कॉलेज, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है, एंटिटी है। ओके, ये आपका क्या है, एंटिटी है। ये जो है उसके एट्रीब्यूट है, एक स्टूडेंट का आईडी हो सकता है, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, तो ये आपका एंटिटी है स्टूडेंट, और ये आपका क्या है, एट्रीब्यूट्स है। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है कि स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में क्या रिलेशन है, आपका स्टडी पढ़ने के लिए, स्टडिंग के लिए है। कॉलेज है, कॉलेज भी आपका एक एंटिटी है, और उसका जो आपका एट्रीब्यूट्स है वो कॉलेज आईडी और कॉलेज नेम। तो ये आपको क्या शो कर रहा है, ईआर डायग्राम। ओके, जैसे आप यहाँ पे हम पढ़ रहे थे सिंपल ईआर डायग्राम। इन द फॉलोइंग डायग्राम वी हैव 2 एंटिटीज, स्टूडेंट एंड कॉलेज, ओके, एंड देयर रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कॉलेज इज मैनी टू वन। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट है, मैनी हो गया, और एक कॉलेज है तो 1 हो गया, तो मैनी टू 1 को उनका बीच में रिलेशनशिप है ना। हाउ एवर स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी इन मल्टीपल कॉलेज एट द सेम टाइम, बट कॉलेज कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट एंटिटी हैज एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एड्रेस, वेयर्स कॉलेज एंटिटी हैज एट्रीब्यूट्स कॉलेज आईडी एंड कॉलेज नेम। जो हमने डायग्राम पे देखा, ये देखिए ये डायग्राम, तो ये आपके क्या है, स्टूडेंट जो है एंटिटी है, कॉलेज आपका क्या है, एंटिटी है, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टडिंग का है। तो इन एंटिटी के ये 3 एट्रीब्यूट्स है, स्टूडेंट आईडी, नेम और एड्रेस, और ये आपका कॉलेज आईडी और नेम। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है मैनी टू 1। बहुत सारे बच्चे एक कॉलेज में पढ़ सकते हैं, बट एक बच्चा बहुत सारे कॉलेज में एट अ टाइम नहीं पढ़ सकता। ओके, हैंस इन ज्योमेट्रिक शेप्स एंड देयर मीनिंग इन ईआर डायग्राम
डायग्राम, क्या क्या डायग्राम जो डायग्राम है उसका ज्योमेट्रिक शेप आपको क्या क्या डिफाइन करता है वो हम देखते हैं। तो रेक्टेंगल जो है वो डिफाइन करेगा एंटिटी सेट। ये देखिए रेक्टेंगल, ये जो है आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटिटी सेट। आपके एलिप्स जो हैं, ये देखो ये एलिप्स जो है वो आपको क्या डिफाइन कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स। डायमंड जो है वो आपको डिफाइन कर रहा है रिलेशनशिप सेट। लाइंस जो है वो लिंक जोड़ते हैं एंटिटी सेट और रिलेशनशिप के बीच में। डबल एलिप्स होगा तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होगा। डैश्ड एलिप्स होगा तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स होगा। डबल रेक्टेंगल होगा तो वीक एंटिटी सेट्स होगा। और डबल लाइंस होगा तो टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी सेट रिलेशनशिप। हम इसको और डिटेल में अभी पढ़ेंगे, तो डोंट वरी अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा तो आगे डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी फिलहाल इस डायग्राम से ये समझ में आया कि जो आपका रेक्टेंगल है दैट विल डिफाइन एंटिटी। ये आपका क्या है, एट्रीब्यूट शो हो रहा है। ये जो लाइंस है वो दोनों रिलेशनशिप और लिंक्स बता रहा है। ये जो डायमंड शेप है ये रिलेशनशिप सेट बताता है। ओके, डबल एलिप्स आपका क्या है ये दिमाग पे रख लीजिए। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, जैसे एक वैल्यू जो है वो 4 जगह यूज हो रहा है। जैसे एक एट्रीब्यूट जो है आपका, एक एट्रीब्यूट बहुत सारी जगह यूज होगा, दैट विल कॉल मल्टी वैल्यूड। डैश्ड आपका है डिराइव्ड एट्रीब्यूट के लिए, डबल रेक्टेंगल वीक एंटिटी, और डबल लाइंस टोटल पार्टिसिपेंट। अब हम देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल। तो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं देखिए आप यहाँ पे। ईआर मॉडल में सबसे पहले आता है एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। अब आता है सबसे पहले एंटिटी, उसके अंदर आता है आपका वीक एंटिटी। ओके, हम वीक एंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। देन आपका है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में क्या क्या आता है, की क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, मल्टी वैल्यूड क्या होता है, डिराइव्ड क्या होता है। और रिलेशनशिप में आता है 1 to 1, 1 to many to 1 और many to many। हम इन सब चीजों को और डिस्क्राइब करेंगे। देन कंपोनेंट्स आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। सबसे पहले एंटिटी। एन एंटिटी इज अ ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट ऑफ डेटा। एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल इन ईआर डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल, ER diagram we have 2 entities, student and college, and these 2 entities have has a relationship 1 to many as many students स्टडी इन अ सिंगल कॉलेज। वी विल रीड, है ना, जैसे स्टूडेंट है ये, और स्टडिंग हो गया। ओके, और कॉलेज, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये मैनी हो गया, और एक जगह पढ़ेंगे तो ये 1 हो गया, तो मैनी टू 1। ओके, देन वीक एंटिटी। ओके, वीक एंटिटी क्या होता है, एंटिटी दैट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स ओन एट्रीब्यूट्स एंड रिलाइज ऑन रिलेशनशिप विद अदर एंटिटी इज कॉल्ड weak entity. A weak entity is represented by double rectangle. For example, a bank account cannot be uniquely identifying without knowing the bank to which the account belongs. So bank account is a weak entity. Okay, क्या बोल रहा है कि आप बैंक अकाउंट बोल दिए तो बैंक अकाउंट यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो जाएगा जब तक आप उसको कौन से बैंक से बिलोंग करता है तब तक आप नहीं बताएंगे। तो ये आपका क्या है, वीक एंटिटी, और इसको हमने डबल रेक्टेंगल से शो किया है। देन वी हैव एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, एट्रीब्यूट डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। द एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड एज ओवल शेप से, और डायग्राम पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड और डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ओके, तो सबसे पहले हम की एट्रीब्यूट देखते हैं। की एट्रीब्यूट क्या डिफाइन करता है, की एट्रीब्यूट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी फ्रॉम एंटिटी सेट। की एट्रीब्यूट को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आइडेंटिटी सेट से। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट रोल नंबर कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई अ स्टूडेंट फ्रॉम सेट ऑफ स्टूडेंट्स। तो की एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओवल सेम एज एट्रीब्यूट, हाउएवर द टेक्स्ट ऑफ द की एट्रीब्यूट इज अंडरलाइन। ओके, जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम। अब ये ऐसा क्या चीज है जो जैसे सेम नेम भी आता है, तो स्टूडेंट को यूनिकली जो आइडेंटिफाई करेगा वो आपका रोल नंबर। और की एट्रीब्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एलिप्स रहेगा, साथ में अंडरलाइन रहेगा। ओके, देन कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या बोल रहा है, एट्रीब्यूट दैट इज द कॉम्बिनेशन of other attributes is known as composite. जो combination of other attributes का, for example क्या है, the student address is a composite attributes of address is composed of other attributes such as pin code, state, है ना। एक स्टूडेंट के एड्रेस को अगर हम देखे जाएं तो ये देखो,
ये स्टूडेंट आपका क्या है, एंटिटी, ये आपका एट्रीब्यूट हो गया एड्रेस। अब एड्रेस आपका फर्दर 3 उसमें डिवाइड हो गया है एट्रीब्यूट्स में कि वहां का पिन क्या है, कौन सा स्टेट का है और कौन से कंट्री का है। तो ये आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट। फिर आपका है मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड क्या होता है, दैट कैन होल्ड वैल्यू, दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज। ओके, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल ओवल से इन ईआर डायग्राम। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन कैन हैव मोर देन 1 फोन नंबर, सो द फोन नंबर इज मल्टी वैल्यूड। वैसे डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट इज वन whose value is dynamic and derived from another attribute. It is represented by dashed oval in ER diagram. For example, a person aged is a derived attribute as it changes over and can be derived from another. Okay, date of birth से भी अपन कर सकते हैं। तो ये आपका derived attribute, ये जैसे आप देखो यहाँ पे, ये आपका स्टूडेंट जो है एक एंटिटी है। स्टूडेंट फोन नंबर आपका क्या है बताओ, डबल वो है, ये तो आपका सिंपल एक एट्रीब्यूट हो गया। एज आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि आप डेट ऑफ बर्थ से भी उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो एज से भी कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी आपका क्या है, की एट्रीब्यूट जो है आपका, देखो है ना। और जो स्टूडेंट फोन है वो आपका क्या है, कंपोजिट है ना। मल्टी वैल्यूड, सॉरी, मल्टी वैल्यूड क्या होता है, मल्टी वैल्यूड डबल ओवल से करते हैं। एक इंसान के 2 फोन नंबर हो सकते हैं, तो वो आपका क्या है, मल्टी वैल्यूड। ओके, तो ये आपका पूरा वो है। अब हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या करता है, रिलेशनशिप 4 प्रकार से है, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। 1 to 1 रिलेशनशिप की बात करें तो 1 पर्सन का एक ही पासपोर्ट हो सकता है। When single instance of an entity associated with a single instance of another entity, that is called 1 to 1 relationship। जैसे एक पर्सन का एक पासपोर्ट हो सकता है और एक पासपोर्ट इज गिवन टू ओनली 1 पर्सन। ओके, देन नेक्स्ट है आपका 1 to many रिलेशनशिप। 1 to many में क्या होता है, when single instance of an entity is associated with more than 1 instance। For example, a customer can place many orders but an order cannot be placed by many customer। एक ऑर्डर बहुत सारे कस्टमर के उससे नहीं हो सकता, बट एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर कर सकता है, तो दैट इज 1 to many रिलेशनशिप। देन many to 1। many to 1 पे अभी हमने देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉलेज में पढ़ सकते हैं, दैट इज many to 1 रिलेशनशिप। और फिर आपका है many to many। many to many रिलेशनशिप आपका क्या हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे 4 स्टूडेंट के मिलके एक प्रोजेक्ट, फिर 4 स्टूडेंट मिलके एक प्रोजेक्ट, तो कैन बी असाइन मैनी प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट कैन बी असाइन टू मैनी स्टूडेंट। ठीक है, मैनी स्टूडेंट कैन बी असाइन टू अ सिंगल प्रोजेक्ट। और क्या है, एक सिंगल प्रोजेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, मैनी स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हैं। देन टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी सेट। Total participation of an entity set. A total participation of an entity set represents each entity in the entity set which have at least one relationship in a relationship set. For example, in the diagram, must have that diagram, each college must have at least one associated students. तो ये हम डबल लाइन से शो करते हैं। टोटल पार्टिसिपेशन जो है वो डबल लाइन से शो करते हैं। ये देखो आप, यहाँ पर डबल लाइन है ये यहाँ पे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ER मॉडल। सबसे पहले ER मॉडल क्या है, डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और उस डायग्राम को हम बोलते हैं ER डायग्राम। और डिजाइन वो डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है। देन आपका जो ER डायग्राम है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जो उसके कंपोनेंट्स है। पहला है आपका एंटिटी, दूसरा है आपका एट्रीब्यूट, और तीसरा है आपका रिलेशनशिप। एंटिटी जो है वीक एंटिटी उसका डिफाइन करते हैं। एट्रीब्यूट आपके 4 पार्ट में डिवाइड है, की, कंपोजिट, मल्टी वैल्यूड, डिराइव। और रिलेशनशिप 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। अब हम जब बात कर रहे हैं एंटिटी की, तो एंटिटी आपका क्या है,
सिंपल ये देखो यहाँ पे ये एक एंटिटी है, मैनी टू वन रिलेशनशिप बना है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, कॉलेज एक एंटिटी है। वीक एंटिटी क्या होता है कि विदाउट नोइंग, जैसे एन एंटिटी कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय इट्स ओन एट्रीब्यूट, अपने खुद के एट्रीब्यूट से वो यूनिकली आइडेंटिफाई जो चीज नहीं हो सकता उसको हम क्या बोलते हैं, वीक एंटिटी। ओके, तो जैसे इसका एग्जांपल हमने दिया बैंक अकाउंट, जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि कौन से बैंक से आपका बैंक अकाउंट है तब तक उस चीज का मतलब नहीं रहता, और इसको हम डिफाइन करते हैं डबल रेक्टेंगल से। देन एट्रीब्यूट आपको 4 पार्ट में डिवाइड होता है, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड और डिराइव्ड एट्रीब्यूट। जब हम की एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं तो की एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जैसे एक एट्रीब्यूट से और फर्दर एट्रीब्यूट जनरेट होना, जैसे आपका एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया, या नेम ले लो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये आपका की एट्रीब्यूट है। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है कि एक के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन होता है, तो वो आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हो गया। नहीं सॉरी, की एट्रीब्यूट आपका क्या हो गया, जैसे यूनिकली कोई चीज को डिफाइन करना, दैट इज की एट्रीब्यूट। कंपोजिट में आपका क्या होता है, एक एट्रीब्यूट के साथ और भी अदर एट्रीब्यूट्स ऐड होते हैं, दैट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट वो होता है दैट कैन होल्ड मल्टीपल, एक एट्रीब्यूट से बहुत सारे वैल्यू होल्ड करना, दैट इज मल्टी वैल्यूड। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट से एक से दूसरा डिराइव होना। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका मल्टी वैल्यूड है ये एट्रीब्यूट, ये एज और डेट ऑफ बर्थ जिससे डिराइव होता है। रिलेशनशिप आपके 4 प्रकार के होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1, है ना। पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन का एक ही पासपोर्ट हो सकता है, एक पासपोर्ट एक ही पर्सन को मिल सकता है। 1 to 1, 1 to many में एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर कर सकता है, बट बहुत सारे ऑर्डर एक कस्टमर नहीं हो पाएगा। मैनी टू वन में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट एक कॉलेज में है, बट बहुत सारे स्टूडेंट एक कॉलेज में है, बट बहुत सारे कॉलेज में एक ही स्टूडेंट पढ़े, ऐसा नहीं है। और मैनी टू मैनी में क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट को असाइन होता है, या बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट को असाइन होता है। और ये आपका टोटल पार्टिसिपेशन हो। आप लोग को ER डायग्राम समझ में आया। थैंक यू।